वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री। ये आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आता है और इस लेक्चर को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वेंट्री होती क्या है और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्यों जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या होता है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री होती क्या है, उसके बाद इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है और आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे कर सकते हो और कंट्रोल करने का क्या आपको एडवांटेज होगा। तो ये आपका आज के कंटेंट्स है। सो इन्वेंट्री क्या है आपका? द मटेरियल्स इन स्टॉक टू मीट द सप्लाई एंड डिमांड रिक्वायरमेंट। जो मटेरियल आपने स्टॉक में रखा है जिससे कि आप जब भी आपका डिमांड का फ्लक्चुएशन हो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, तो उसको आप बोलते हैं इन्वेंट्री। और यू कैन से दैट इट इज द आइटम इन स्टॉक विच आर नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट or to maintain the equipment or to repair the machine so that they can work in good working condition. So this is your inventory. The various types of inventories are, first one जो है आपका वो है raw inventory, second one in process inventory, third one finished inventory and fourth one is indirect inventory. अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको एक फाइनल प्रोडक्ट गिटार बनाना है, लकड़ी का गिटार बनाना है, तो उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने क्या पेड़ को काटा, उसके बाद वहां से लकड़ी को निकाला और इसको आपने ट्रांसपोर्ट करके अपनी कंपनी में मंगाया। तो ये जो आपका स्टॉक है रॉ मटेरियल का, इस स्टॉक को आप बोलते हो रॉ इन्वेंट्री। जो आपका ये रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया आपकी कंपनी में, उसको आप बोलते हैं रॉ इन्वेंट्री। सो रॉ इन्वेंट्री इज अ रॉ मटेरियल्स or semi-finished product which is supplied by other firm to your firm. So this is your first type of inventory और जिसको हम बोलते हैं raw inventory. इन्वेंट्री है आपका इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब आपका रॉ मटेरियल यहाँ पर आ चुका है, ये रॉ इन्वेंट्री है। अब क्या करोगे आप? इसको आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई कर दोगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। अब यहाँ पर ये इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ, यहाँ पर आपका सेकंड प्रोसेस हुआ, इसके अंदर फिर थर्ड प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर ये मटेरियल आपका रुका हुआ है। अब ये क्या है? ये आपका है इन प्रोसेस मटेरियल और इसी को हम बोलते हैं इन प्रोसेस इन्वेंट्री। जो आपका सेमी फिनिश्ड है, अभी कंप्लीटली फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना है, ये आपका सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो यही होती है आपकी इन प्रोसेस इन्वेंट्री। सो इट इज अ सेमी फिनिश्ड गुड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री है। आपका आता है फिनिश्ड इन्वेंट्री। जब आपका ये आपका है इन प्रोसेस इन्वेंट्री को आप फर्दर प्रोसेस करके फाइनली जब आप इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे, ये आपका है फिनिश प्रोडक्ट। अब ये फिनिश प्रोडक्ट जो है आपका डिस्पैच के लिए तैयार है। आपने इसको डिस्पैच नहीं किया, सेल नहीं किया, अभी आपके कंपनी के स्टोर रूम में रखा हुआ है, स्टॉक रूम में रखा हुआ है। तो ये जो इन्वेंट्री है इसको बोलते हैं हम फिनिश्ड इन्वेंट्री। सो फिनिश्ड इन्वेंट्री इज अ फिनिश्ड गुड्स लाइंग इन द स्टॉक रूम एंड वेटिंग फॉर डिस्पैच। तो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ इन्वेंट्री। टाइप का आपका इन्वेंट्री है वो है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। सो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री क्या होती है? जो आपने टूल्स या फिर कुछ जो आइटम आपने यूज किया है, आपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन यूज किया, उस मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जिस भी टूल्स या इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत है, वो टूल्स इक्विपमेंट्स आपके स्टॉक रूम में रखे होते हैं। उन्हीं टूल्स और इक्विपमेंट जो आपके स्टॉक रूम में रखे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। So indirect inventory include lubricant and other items needed for proper operation, repair and maintenance during manufacturing. So this is your fourth type of inventory. Now you all know कि आपका इन्वेंट्री होता क्या है और कितने टाइप की इन्वेंट्री होती है। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है। अब आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करोगे? इन्वेंट्री कंट्रोल हमेशा आपका दो क्वेश्चंस में डील करता है। पहला आपका क्वेश्चन है व्हेन टू ऑर्डर और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच टू ऑर्डर। सो इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। आपका क्वेश्चन है व्हेन टू ऑर्डर। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कि आपके पास एक कस्टमर आया है जिसको एक कलरफुल ड्रेस चाहिए, लेकिन आपके पास कलरफुल ड्रेस, जो ड्रेस उसको चाहिए वो आपके पास स्टॉक में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो इस ड्रेस जो आउट ऑफ स्टॉक है,
आपके पास जो मटेरियल, उसका जो लॉस होगा वो आप रिड्यूस तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपका इन्वेंट्री को ऑर्डर कब करना है। तो ये इसलिए आपका जो इन्वेंट्री है आपको पता होना चाहिए कब ऑर्डर करना है। आपका होता है हाउ मच टू ऑर्डर। हाउ मच टू ऑर्डर मीन्स आपको कितनी क्वांटिटी में आपको इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है। अगर आप कम क्वांटिटी में इन्वेंट्री को ऑर्डर करोगे तो आपका आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में आप आइटम्स का ऑर्डर करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका आइटम्स का जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा अमाउंट में स्टॉक में रहेगी और उसका जो मेंटेनेंस होगा, उसका रिकॉर्ड कीपिंग होगा, उसका एक्सपेंडिचर आपके पास आप उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और जिससे आपको लॉस होगा। सो इन्वेंट्री हमेशा आपका दो क्वेश्चंस में डील करता है, व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन से डील कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है। So inventory control is defined as a scientific method of finding out how much stock should be maintained in order to meet the production demand and be able to provide the right type of material at right time in right quantity at competitive price. So this is your definition of inventory control. Inventory control का main aim या फिर आप कह सकते हो जो objective है, to minimize the investment in inventory, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट को मिनिमाइज करना और टू मैक्सिमाइज द सर्विस लेवल टू द कस्टमर एंड इट्स ओन डिमांड ओन डिपार्टमेंट। जिसका मतलब है आपको डिमांड की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। तो इन्वेंट्री के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सो इन्वेंट्री कंट्रोल का अल्टीमेटली एम है आपका इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना। और इन्वेंट्री कंट्रोल आपका दो क्वेश्चंस में डील करता है, हाउ मच टू ऑर्डर एंड व्हेन टू ऑर्डर। व्हेन टू ऑर्डर आप पता कर सकते हो आपको इन्वेंट्री कब करना है, बाय मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री इन स्टॉक। बट हाउ मच टू ऑर्डर, इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपका इन्वेंट्री प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री आपका जो आइटम है वो कितना लग रहा है और आपको कितना ऑर्डर करना है। सो हाउ मच टू ऑर्डर, आपको कितना ऑर्डर करना चाहिए, इसको पता करने के लिए आपको दो कॉस्ट को स्टडी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट होती है आपकी इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें आपके जो होता है रिसीविंग कोटेशन एंड प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर कॉस्ट, फॉलो अप परचेज ऑर्डर कॉस्ट, रिसीविंग मटेरियल एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट, प्रोसेसिंग सेलर इनवॉइस कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट आपकी आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। सेकेंड टाइप की कॉस्ट जो होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट, जो आपकी इन्वेंट्री स्टॉक में आ गई है उसको आपको रखना है, उसकी जो आपका होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, उसकी कॉस्ट, उसकी स्टोरेज फैसिलिटी, रिकॉर्ड कीपिंग कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सारी कॉस्ट आपकी आती है कैरिंग कॉस्ट में। तो इन दोनों कॉस्ट को अगर आप बैलेंस करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको ऑर्डर कितना करना है। इसको हम इन दोनों कॉस्ट को हम ग्राफ की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो ग्राफ के हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी एंड कॉस्ट के बीच में। तो इसमें जो आपका इन्वेंट्री आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो आपकी लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, आपका ऑर्डर क्वांटिटी के साथ जितना आपका ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज होता जाएगा उतनी आपकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगी, क्योंकि आपका अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है तो उतनी ही ज्यादा आपकी इन्वेंट्री स्टॉक में रखी होगी और जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आपकी स्टॉक में रखी होगी उसको रखने का कॉस्ट उतना ही ज्यादा आपका बढ़ेगा। सेकंड जो ग्राफ है वो है आपका सेकंड लाइन जो है वो है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आप कम क्वांटिटी में ऑर्डर करते हो तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है और ज्यादा क्वांटिटी में आप ऑर्डर करते हो तो आपकी कॉस्ट कम होती है। तो ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है। सो इन दोनों कॉस्ट का आपका ऑप्टिमम क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। जब हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड करते हैं तो आपके पास आती है टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट जो आपका ए है, इस पॉइंट पर जो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो आपकी होती है ऑप्टिमम क्वांटिटी। और ये इसी को आप बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यही आपकी टर्म है जो आपकी डिसाइड करती है कि आपको कितना ऑर्डर करना है। सो इट इज द साइज ऑफ ऑर्डर विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो दिस इज योर EOQ। एक तो हम अपना ग्राफ की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं कि हमें कितना मंगाना है, आपका ऑर्डर का साइज कितना होना चाहिए।
एक हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है मैथमेटिकल मेथड। अब ईओक्यू का मैथमेटिकल मेथड से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ज्यादा स्टडी करने के लिए आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बाय ओपी खन्ना को स्टडी कर सकते हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ईओक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।